आम खबर से खबरें। पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई है। 4 खारिज मार गिराए हैं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के एक गिरोह की नकलो हरकत भी रोकी है। हलाक दहशत गर्दों में खारिजी रहनुमा अमजद उर्फ मुजाहम भी शामिल है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद बताएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत अहम कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में जो पाक अफगान सरहद पर की गई, क्योंकि सरहद से दहशतगर्दों के ग्रोह ने जो है बाजोड़ में कोशिश की कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस सके। सिक्योरिटी फोर्स ने खारिज के ग्रोह की नकलो हरकत पकड़ते हुए इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मौसर फायरिंग की गई। फायरिंग से 4 खारिज हलाक हो गए। हलाक होने वाले में खारिज का अहम रहनुमा अमजद मुजाहम भी शामिल है। खारजी कमांडर अमजद खारजी नूर वली का नायब और फितराल खारिज की रहबरी शुरा का सरबराह था। हुकूमत ने अमजद उर्फ मुजाहिम के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। लाख दहशतगर्द अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस रहा। खारजी क्यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान दरअंदाजी की कोशिश कर रही है। खारजी पाकिस्तान मौजूदगी के साथ साथ देने और मुराद बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि अफगान सरहदी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। खारिज की दरअंदाजी में इस मौक़िफ़ की तस्दीक करती है कि अफगान सरहदी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क की सरहदों की दफा के अज़म का इरादा इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेंगी। जी अच्छा नवीद अकबर बताएगा, इन 4 खारिज जो मार गिराए हैं इनमें एक खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मुजाहम भी शामिल है। इसके हवाले से क्या बताया गया है? कौन कौन सी कार्रवाई में मुलव्वस था? इसके सर की कीमत कितनी रखी गई थी? जी, अमजद उर्फ मुजाहिम जो है ये खारजियों का बड़ा अहम रहनुमा था। ये खारजी कमांडर नूर वली का नायब और फितना खारिज की रहबरी शुरा का सरबराह था। इसके सर पर 50 लाख की कीमत मुकर्रर थी। ये पाकिस्तान मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस रहा है और अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में जो दरअंदाजी की कोशिश होती है ये भी उसमें मुलव्वस रहा है। और ये बहुत से मुकदमात में, बहुत से मामला में पाकिस्तान को ये मतलूब था और इसके सर की 50 लाख कीमत मुकर्रर की गई थी। ये रहबरी शुरा का जो नूर वली महसूद की जो है उसका ये अहम रुकन था, बल्कि उसका सरबराह था। जी अच्छा, पाक अफगान सरहद से मुसलसल दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं। ये कौन सा इलाका है जहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी जो नाकाम बनाई गई है? जी बिल्कुल, बाजोड़ के इलाके में आज ये कोशिश की गई जहां पर इसको नकाब बनाया गया। बाजोड़ में जो है और पाक अफगान सरहद के ऊपर जो है दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश की। जैसे ही पाकिस्तानी हुकाम को इल्म हुआ और खारिज की नकलो हरकत सामने आई तो फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की गई। इस मौसर कार्रवाई के दौरान जो है 4 खारजियों को हलाक कर दिया गया, जहन्नम वासिल कर दिया गया। इनमें खारजी ग्रोह का अहम रुकन जो है वो भी शामिल था और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। भारी मिकदार में असला भी पकड़ा गया इन लोगों से और इन लोगों की नकलो हरकत जो है नामुमकिन बना दी गई और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। ये खारजी जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे इनकी नकलो हरकत सामने आई और फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अच्छा, कितने खारिज थे जो कि दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे जिसमें ये 4 खारिज मार गिराए? जी बिल्कुल, जितने खारिज जो सामने आए उन सबको मार गिराया गया है। बाकी खारिज जो है वो वहां से निकलने की उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो मौके पर तैयार थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और इन खारिज को जहन्नम हासिल कर दिया। अच्छा, इससे कबल बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ की थी जिसमें तकरीबन 18 दहशतगर्दों को मार गिराया था और अब ये पाक अफगान सरहद के करीब कार्रवाई की गई है जहाँ से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई है। मजमूई अब तक कितनी ऐसी कार्रवाई हैं जो दरअंदाजी की कोशिश थी उन्हें नाकाम बनाए गए? इनमें देखिए, बलूचिस्तान में आज 2 ऑपरेशन गुज़िश्ता रात किए गए थे। इसमें अलग अलग ऑपरेशन थे जहां भारतीय हमारी याफ्ता जो फितरान हिंदुस्तान है उसके 18 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया था। एक जो है वो चिल्तन की पहाड़ियां जो है कोयटा में और दूसरा बुलीदा केच के अंदर ये ऑपरेशन किए गए थे। चिल्तन पहाड़ी में खुफिया इत्तला थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 14 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि बुलीदा केच में 4 दहशतगर्द मारे गए थे। सबका ताल्लुक जो है फितरान हिंदुस्तान से था और जबकि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आज कुछ देर पहले जो कार्रवाई की गई है जिसमें अहम कमांडर भी मारा गया है दहशतगर्दों का, ये कार्रवाई जो है ये बाजोड़ के इलाके में की गई है पाक अफगान सरहद पर। इनका ताल्लुक फितना खारिज से था। 4 खारजियों को जहन्नम हासिल किया गया जिसमें अमजद उर्फ मुजाहिम भी शामिल है जो कि ठीक है। नवीद हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश मुसलसल हो रही है और एक बार फिर हुई है जिसमें 4 खारिज मार गिराए हैं और दूसरी जाने मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात किसी सूदमंद साबित हो सकेंगे इस तरह की कार्रवाइयों को देखते हुए? देखें जी, पहले तो बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग मारे गए हैं और स्पेशली जो कमांडर मारा गया हाई वैल्यू टारगेट था, इसकी हेल्प लगी हुई थी, तो एक बड़ी कामयाबी। इससे वाज़ेह मैसेज है कि अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अलर्ट हैं
और लगातार उनकी जो मूवमेंट्स है, जो तश्कीलें जो आ रही हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और सेकंड, यहाँ तक बातचीत की बात है, देखें कि बातचीत उनके रिक्वेस्ट पर दोबारा लाइकली होने लगी है और उसमें पाकिस्तान का एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगानिस्तान अब वो इंश्योर करे कि अफगान सरजमीन जो है दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल न करे पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाहे वो फितरतुल खारिज है या फितरतुल हिंदुस्तान है। तो वो हमारी एक डिमांड है और मेरा ख्याल में अभी जो उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है तो उस पर बातचीत होगी और देखें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, रूल ऑफ एंगेजमेंट वेरी क्लियर है और उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और ताहम देखें इस तरह की जिस तरीके से ये हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे हम भी एक वाज़ेह मैसेज भी दे रहे हैं कि हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि हमने किसको कहाँ पे स्ट्राइक करना है। सो मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पे अफगान तालिबान रजीम को भी मैसेज है और स्पेशली जो बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, फितरतुल खारिज है, फितरतुल हिंदुस्तान है, उनको भी मैसेज है, चाहे वो उनके जो हाई वैल्यू हैं या उनके कमांडर्स हैं, वो जहाँ भी होंगे दे आर बीइंग ट्रैक्ड और उनको दे विल बी टेकन टू टास्क, जिस तरीके से ये मारा गया। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी कोई मज़ीद बड़ा ऑपरेशन हमें ज़रूरत है उसकी, अभी इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए? नहीं, देखें कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जो अज़्म इस्तेहकाम के अम्ब्रेला के अंडर हो रहे हैं और जिसमें एक वाज़ेह पॉलिसी एपेक्स कमेटी ने दी है उसके मुताबिक हो रहा है। और देखें कि ऑपरेशन जितने भी हैं बड़े सक्सेसफुल हैं और स्पेशली आप देखेंगे जो तश्कीलें पास में भी आती रही, चाहे वो बाजोड़ में, जिस तरह ये भी वाकई इससे पहले भी बाजोड़ में कोशिशें की गई हैं, या मोमन वाली साइड पे है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान देख लें, कुरम वाली साइड पे देखें और जोब में संबाजा वाली साइड्स पे, तो बहुत बड़ी तश्कीलें आई, उनको मार गिराया गया था। तो इसी तरीके से तो अलर्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस, सर्वेलेंस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, क्रेडिट जाता है आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। अच्छा, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही, दूसरी जानिब भारत जो कि इसके पीछे 100% मुलविस है, वही प्रॉक्सी वॉर के तौर पर काम कर रहा है अपने, एक तरफ तो उसको शिकस्त हो चुकी है, वो डायरेक्ट वॉर तो अब कर नहीं सकता, किसी काबिल भी नहीं बचा है, अब वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि कठपुतली बन रहा है। देखें इनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली, देखें कि ये पास में भी ये करते रहे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और ये देखें अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है और इसी तरह जो अफगान तालिबान रजीम है, हमने इनको भी देखा जिस तरीके से वो जाके इंडिया की गोद में बैठ गए हैं। सो अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी बन गया है और अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं वो अफगानिस्तान तालिबान रजीम भी यूज़ कर रहे हैं, इंडिया भी यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह बातचीत को जो स्पाइल किया गया है वो भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, अफगान तालिबान रजीम के आपस में इख्तलाफात हैं। सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया इसमें बराबर का 100% इन्वॉल्व है, इंडिया हिस्ट्री है 1947 के बाद। अच्छा, अभी जब हम इससे पहले जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस वक्त फ़ौरी तौर पे दरअंदाजी की कोशिशें शुरू कर दी गई थी मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आप समझते हैं हो सकते हैं जो कि इन मुज़ाकरात को सबोताज करने के दर पे मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखें कि अभी एक तो चीज़ वाज़ेह है, देखें ये ग्रुप्स की और तालिबान रजीम का आपस में नेक्सिस है, इनका आपस में दूसरों से राब्ते में है और देखें कि पेमेंट्स तो अफगान तालिबान ही दे रहे हैं ना, थ्रू इंडिया फंडिंग कर रहा है, पैसा तो वही दे रहे हैं, बैयत किया हुआ है मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का है, एलिजियंस है और आपस में ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से शेल्टर है, हाइड आउट से सब कुछ है। सो उनका आपस में लिंक है, फिर अलकायदा भी इसमें शामिल है। सो एक बड़ा वाज़ेह नेक्सिस है और इसमें ये अपनी मर्जी से कोई नहीं, सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल एक्शन कोई नहीं कर रहा है और इसके पीछे देखें हैं कि इसमें अफगान तालिबान रजीम भी इन्वॉल्व है और साथ साथ ये साइमल्टेनियस ये चीज़ें करना चाहते हैं और साथ इंडिया भी एक्टिव है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं।